आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन न्यूट्रिशन या पोषण पढ़ेंगे। पोषण क्या है? सभी सजीवों का यह एक ऐसा जैव गुण है जिसमें हर जीव को अपने शारीरिक विकास, शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा, रोगों से सुरक्षा, टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अर्थात कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि जो हम खाते हैं वो ही हमारा पोषण है, लेकिन विज्ञान की भाषा में ऐसा नहीं। क्या सुर्ती खाते हैं पोषण है? पान खाते हैं पोषण है? नहीं, विज्ञान के भाषा में यह पोषण नहीं है। पोषण उसी को कह सकते हैं जिससे ऊर्जा मिलती हो, शारीरिक तत्वों की भरपाई होती हो और रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध होते हैं तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। वही हमारे लिए या सभी जीवों के लिए पोषण कहलाता है। अब पोषण के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं। पहला स्वपोषी और दूसरा परपोषी। पहला कौन सा है? स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या होता है? परपोषी, हेटेरोट्रॉफिक। स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, ऐसे जीव को हम स्वपोषी कहते हैं। दूसरा परपोषी, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं बल्कि परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से दूसरों पर ही जो है आश्रित रहते हैं, ऐसे जीव को हम लोग परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। यह स्वपोषी और परपोषी दो हो गए, लेकिन स्वपोषी को हम लोग देखें तो जीव विज्ञान के अंदर स्वपोषी भी दो तरह के हैं। एक रसायन संश्लेषी और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी किसको कहते हैं? ऐसे जीव किसी कार्बनिक पदार्थों को विघटन करते हैं और उनके अणुओं के बंधन को तोड़ते हैं या एक दूसरे में कन्वर्जन करते हैं, तो उसके टूटने के दौरान निकली हुई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऐसे जीव को हम लोग रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे आयरन वाले जीवाणु, कुछ कवक इस रसायन संश्लेषी के अंतर्गत जो है आते हैं। इसका हो जाएगा बैक्टीरिया एंड सम जो है फंजाई इसके अंतर्गत जो है आते हैं। दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषी, अर्थात ऐसे जीव जिसके शरीर में पर्णिम पाई जाती है, वह क्लोरोफिल के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्जन करते हैं और वह ऊर्जा का उपयोग अपने पोषण के रूप में करते हैं। ऐसे जीव को हम लोग प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं, जो सभी हरे पौधे इस प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत जो है आते हैं। यह प्रकाश संश्लेषी में पर्णिम का होना आवश्यक होता है, जबकि रसायन संश्लेषी के अंदर पर्णिम की आवश्यकता जो है नहीं होती है, वह रासायनिक विघटन करते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। इसका एग्जाम्पल होता है ग्रीन प्लांट्स। सभी जो है ये हरे पौधे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये ग्रीन प्लांट जो है इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा होता है परपोषी, अर्थात वो जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं। ऐसे जीव को लोग जो है परपोषी कहते हैं। जैसे सभी ऑल एनिमल्स जो है आपके ये परपोषी के अंतर्गत जो है आते हैं। ये हम लोग सभी के सभी जो है परपोषी होते हैं। अब स्वपोषी परपोषी में क्या अंतर होता है? स्वपोषी
अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, परपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते। स्वपोषी में या रासायनिक विघटन या पर्णिन का होना जो है आवश्यक होता है। परपोषी में पर्णिन नहीं पाई जाती है। स्वपोषी ये जो है प्राथमिक उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं और परपोषी जो है उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों जो है अंतर होता है स्वपोषी और परपोषी। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला हेडिंग है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। इसका डिटेल्स पढ़ना है हम लोगों को। पौधों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों के अंदर एक संश्लेषणात्मक क्रिया होती है जिसमें सभी हरे पौधों के लिए अंदर इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्णिन पाई जाती है। पर्णिन उसके संपूर्ण हरे भागों में उपस्थित होती है। इस हरे भाग के अंदर ये इसकी संरचना देखें तो ये लेंस के आकार की इसकी संरचना होती है। यह चारों तरफ से दोहरे आवरणों से घिरी होती है। अंदर के तरफ प्रोटीन युक्त पदार्थ जो है भरे होते हैं। इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में लंबी लंबी जो है पट्टनिकाएं पाई जाती हैं। यह पट्टनिकाओं के अंदर जो है इसके पट्टनिकाओं के अंदर जो है यह ये थैलोक्वाइट्स होती है जो एक के ऊपर एक सज करके ये जो सिक्के के चट्टे के समान संरचना बनाती है, जिसको हम ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम के अंदर क्वांटोसोम पाई जाती है और उसके अंदर एक क्वांटोसोम के अंदर एक सेल्स होती है। इस एक सेल में 230 क्लोरोफिल जो है पाई जाती है। इस क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55 H72 O5 M4 Mg। इसमें मैग्नीशियम अकार्बनिक तत्व होता है और शेष ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर के जो है बने होते हैं। इस पर्णिन के अंदर जो क्लोरोफिल ये होते हैं वह अलग अलग तरह के वर्णक होते हैं। यह कई तरह के ऐसे वर्णक हैं जो प्रकाश के अलग अलग वेव को, तरंगों को अपने तरफ आकर्षित करने का जो है कार्य करते हैं, जिसके आधार पर उन पर्णिन का नामकरण भी किया गया है। जैसे P6 ये जो है P मतलब होता है पिगमेंट, P680, P ये 670, P ये जो है 600, ये 80, P700, ऐसे तरह के ये कोड्स आएंगे जो ये पर्णिन के ऐसे तरह के कोड्स हैं जो सूर्य के आने वाले दृश्य चुंबकीय तरंगों के वेवलेंथों को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। जो वेवलेंथ P680 यानी वाले तरंग को ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम P680 रखा गया है। जो 670 वेवलेंथ वाले ये प्रकाशीय चुंबकीय तरंगों को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम P670 कहते हैं। ऐसे जिस वेवलेंथों को वो ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है, उसी तरह के नाम के आधार पर ये पिगमेंट का या वर्णक का नाम रखा गया है। इन सभी को हम लोग जो है वर्णक तंत्र कहते हैं। ये वर्णक तंत्र में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है जिसमें हरे पौधे अपने पर्णिन द्वारा यह वायुमंडल से CO2 ये भूमि से जल H2O को लेकर के ये सन रेज या सनलाइट को अपने क्लोरोफिल के द्वारा ग्रहण करते हैं
और इसी को C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का ये निर्माण करते हैं। इसी आधार पर हम इसका डिफिनेशन देंगे कि सभी हरे पौधे अपने प्रजनन के द्वारा वायुमंडल से CO2, भूमि से H2O को लेकर इस सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्जन करते हैं। इसी क्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण को हम समीकरण के द्वारा दर्शाए हैं, जिसमें लिखे हैं 6CO2 12H2O। किसी बुक में केवल 6H2O दिया होगा तो इधर हम 6H2O नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 12H2O लिखा है, इसलिए यहाँ बैलेंस करने के लिए 6H2O निकाल दिए हैं। तो 12H2O इक्वल टू सनलाइट बटा ये क्लोरोफिल इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण का एक संश्लेषणात्मक जो है रासायनिक सूत्र होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहला लाइट रिएक्शन प्रकाशिकी अभिक्रिया, दूसरा डार्क रिएक्शन अप्रकाशिकी अभिक्रिया। हम लोग जो है प्रकाशिकी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकाशिकी अभिक्रिया में फर्स्ट है प्रकाशिकी अभिक्रिया लाइट रिएक्शन। यह इस अभिक्रिया का कोड हिल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या है ये किया था, जो पर्णिन के ये ग्रेनम के अंदर होने वाली अभिक्रिया होती है, जिसके लिए प्रकाश का होना अनिवार्य होता है। यह लाइट रिएक्शन में सर्वप्रथम जल के अणु का अपचयन होता है, जिसमें जल के अणु 4OH माइनस प्लस 4H2 प्लस 4H के रूप में ये टूटता है, अर्थात 4H2O इक्वल टू 4OH माइनस 4H प्लस के रूप में पुनः जो है 4OH जो होता है ये टूटेगा 2H2 प्लस 2O2। ये 2O2 जो होता है ये वायुमंडल के अंदर चला जाता है और शेष 2H2 होता है। ये क्रिया के अंत में NADP के साथ ये दो हाइड्रोजन जुड़ता है और जुड़ करके इसका निर्माण करता है NADP इंटू 2H का यहाँ पर निर्माण करता है। यह अभिक्रिया के लिए थोड़ा सा हम लोग और डिटेल्स के रूप में जो है जानेंगे। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ फिर से कि सर्वप्रथम प्रकाश की अभिक्रिया हरित लौह के ग्रेनम में होने वाली अभिक्रिया है, जिसके लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है। इस अभिक्रिया को हिल नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए इसको हिल्स रिएक्शन के नाम से भी जो है जाना जाता है। इस अभिक्रिया में सर्वप्रथम जल के अणु का अपचयन होता है, जिसमें 4OH पावर माइनस प्लस 4H पावर प्लस आयनों के रूप में टूट जाते हैं। ये 4OH पावर माइनस पुनः 2H2 और 2O2 के रूप में टूटता है। 2O2 वायुमंडल में चला जाता है और अंत में 2H2 क्रिया के अंत में NADP के साथ जुड़कर NADP इंटू 2H का जो है निर्माण करता है, जो ये लास्ट प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का। लेकिन यह अब आपसे पूछते रहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये जो ऑक्सीजन निकलता है वह ऑक्सीजन किसका होता है, जल का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो लड़के बहुत कंफ्यूजन कर जाते हैं, उसमें यही लिखिएगा कि जल के अणु का होता है। ये जल के अणु का ही जो है ऑक्सीजन टूट करके वायुमंडल में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है नहीं निकलता है। ये क्लियर कर लेने की जरूरत है। अगला इसको और भी डिटेल्स रूप में हम लोग जानना है। जैसे
P 680 ये पिगमेंट वर्णक जो फर्स्ट होता है, इसके साथ और भी पिगमेंट्स जो होते हैं जो यहाँ पर एक एंटीना के भांति जो कार्य करते हैं, जो इस एंटीना के ऊपर जो है लाइट रेज जो एक जो है बंडल के रूप में इसके ऊपर पड़ता है। ऐसे बंडल को जो हम लोग फिजिक्स के भाषा में एच प्लान कहते हैं। ये एच प्लान मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी। इस पैकेट ऑफ एनर्जी से ये सभी वर्णक जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके ये अपने केंद्रीय भाग को दे देते हैं, जिस केंद्रीय भाग से ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के निकलता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थियोफाइटिन नामक जो है ये पदार्थ से ग्रहण कर लिया जाता है। ये थियोफाइटिन जो है ग्रहण करने के बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन जो चले जाते हैं PQ को चले जाते हैं। PQ मतलब प्लास्टोक्वानिन। ये PQ को चलने के बाद से जो है यह F6 साइटोकॉम्प्लेक्स नामक यहाँ पर पदार्थ होता है, इसको चले जाते हैं। लेकिन इसके बीच में एक IP का लाभ होता है। एक IP ADP के साथ जुड़ करके जो है ADP के साथ जुड़ करके यहाँ पर ये ATP का निर्माण करता है। ये ATP के रूप में ये ऊर्जा संग्रहित होती है। पुनः जो है ये चला जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर PC को जाता है। PC इसके लिए एक प्लग के भाग कार्य करता है, और ये जब तक इलेक्ट्रॉन इससे निकलता नहीं है तब तक आगे ये बढ़ाता नहीं है। यहाँ पर पिगमेंट फर्स्ट इसको जो है इसका केंद्र बिंदु जो है 700 होता है, इसको दे देता है। यहाँ से देने के बाद से जो है यहाँ पर ये आयरन सल्फर ग्राही प्रोटीन AFES को देता है। AFES से प्रकाशिकी अभिक्रिया हरी ब्लॉक के ग्रेनम में होने वाली अभिक्रिया है, जिसमें सर्वप्रथम जल के अणु का अपचयन होता है। जल का अणु 4OH- प्लस 4H प्लस के रूप में टूटता है। 4OH पुनः जो है 2H2 और 2O2 के रूप में टूट करके जो है वायुमंडल में जाकर मिल जाता है, तथा 2H2 क्रिया के अंत में NADP के साथ जुड़कर NADP×2H का जो है निर्माण करता है। इस प्रकाशिकी अभिक्रिया को हम डिटेल रूप से देखें तो इसमें वर्णक तंत्रों के माध्यम से ये क्रिया ये पूरी होती है, जिसमें पिगमेंट फर्स्ट जिसका केंद्र बिंदु जो है 680 होता है, इस पर सूर्य का प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में पड़ता है, ऊर्जा पैकेज के रूप में पड़ता है, जो ऊर्जा पैकेज के रूप में ये जो है ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद यह अपने केंद्र बिंदु को दे देते हैं, जहां से एक्साइट होकर के ये 4 इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। थियोफाइटिन पुनः 4 इलेक्ट्रॉन को PQ को देता है। प्लास्टोक्वानिन इसका पूरा नाम होता है। प्लास्टोक्वानिन से पुनः 4 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ निकलता है तो ये जो है F6 साइटोकॉम्प्लेक्स को जाता है, लेकिन यहाँ पर एक IP का लाभ होता है, जो ADP के साथ ये जुड़ करके ATP का संश्लेषण निर्माण करता है। अतः यहाँ पर ATP बनता है, और इस साइटोकॉम्प्लेक्स से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये PC को जाता है, जो PC ये जो है अपने आप को इलेक्ट्रॉनों को तब तक रोके रखता है जब तक कि यहाँ से जो है एक्साइट होकर के ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाए। इसलिए इसको हम प्लग कहते हैं। ये जो है एक प्लग के भाग में कार्य करता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को आयरन सल्फर ग्राही प्रोटीन से ग्रहण कर लिए जाते हैं, जो आयरन सल्फर ग्राही फेराडॉक्सिन को देता है, और ये फेराडॉक्सिन से जो है रिसाइकिल होता है 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन या फिर D के साथ या फिर D/2H और NADP के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ करके NADP×2H का जो है निर्माण करता है। ऐसे लाइट रिएक्शन के द्वारा ये जो है NADP×2H का जो है निर्माण होता है। ये प्रकाशिकी अभिक्रिया के बारे में हम लोग जो है पढ़े। अब इससे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाशिकी अभिक्रिया क्या है,
या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा केवल प्रकाश की अक्रिया को समझाएं तो ये आप लोग जो है विस्तृत रूप से इसके बारे में जो है वर्णन करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको जो है ये दिया गया है। ये आपका लाइट रिएक्शन के बारे में जो है बताया गया है। आपके स्टैंडर्ड इस तरह के हैं कि इसको न दर्शा करके भी जो है केवल इतना लिख देंगे तब पर भी आपका जो है पूरा हो जाएगा। ये जो है अभी किसी किसी बुक्स में दिया है, किसी किसी बुक्स में जो है नहीं दिया गया है। दूसरा है डॉट रिएक्शन।